हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं मैनपाल स्वागत करता हूं आपका मैनपाल मैथ्स में। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही अच्छी चल रही है। आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि क्या बेस्ट रणनीति होनी चाहिए एनडी के पेपर को निकालने के लिए, क्योंकि फॉर्म तो बहुत सारे भरे जाते हैं, बहुत सारे लोग पेपर देते हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ नाम मात्र लोगों का होता है। तो हम भी उस लिस्ट के अंदर आए तो हमें उस एनडी की प्रिपरेशन के दौरान कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए ताकि हमारा एनडीए यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी के अंदर सिलेक्शन हो जाए। ये जो स्ट्रेटजी है, ये जो रणनीति है, वो हर एक टॉपर यूज करता है जो एनडीए के अंदर सिलेक्ट होता है। हम उन्हीं आज पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि अपने को अपनी प्रिपरेशन के दौरान कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर हम इन चीजों को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हमारा जो सिलेक्शन है वो एनडीए के अंदर हो जाता है और हमारा जो सपना है एनडीए के अंदर जाने का वो बहुत ही शानदार तरीके से पूर्ण होगा। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि एनडीए जो है, एक्चुअल में एनडीए के अंदर दो एग्जाम होते हैं। आप सबको पता है एनडीए का जो पहला पेपर होता है वो मैथ्स का होता है, मैथ्स का पेपर होता है, और दूसरा जो पेपर होता है वो गेट का होता है, यानी जर्नल एबिलिटी टेस्ट होता है। एनडीए अपने एग्जाम के दिन वनडे एग्जाम के अंदर दो पेपर कंडक्ट करवाता है, मैथमेटिक्स का और उसके जस्ट थोड़ी देर बाद गेट का पेपर सोल्व करवाता है। इनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, कितने क्वेश्चन आते हैं वो डिस्कस करेंगे। बट सबसे पहले बात की एनडीए के अंदर दो पेपर होते हैं, मैथ्स का और गेट का। अब हम बात करें कि जो मैथ्स का पेपर होता है उसके अंदर 120 क्वेश्चन आते हैं, 120 क्वेश्चंस एनडीए अपने मैथ्स के पेपर में पूछता है, और गेट के पेपर के अंदर यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट के अंदर 150 क्वेश्चंस लेके आता है आपको सोल्व करवाने के लिए। ठीक है, इन सबको अपने को क्लियर करके पास करके फिर हमारा सिलेक्शन अगले राउंड के लिए हो जाता है, जिसे हम एसएसबी इंटरव्यू का नाम देते हैं। अगर हम थोड़ी सी बात आगे और डिस्कस करें इसके बारे में तो हम ये बोलेंगे कि टोटल नंबर जो है वो 900 नंबर का पेपर होता है। टोटल 900 नंबर का पेपर होता है, जिसके अंदर मैथ्स 300 नंबर कवर करता है और जो गेट होता है वो 600 नंबर अपने कवर करता है। अब अगर बात करें कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो ईच क्वेश्चन ऑफ मैथ 2.5 नंबर का, यानी 2.5 नंबर का क्वेश्चन है। अगर आप एक क्वेश्चन सोल्व कर देते हो तो आपको 2.5 मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, और बात करें कि ईच क्वेश्चन ऑफ गेट कितने का है, हर एक क्वेश्चन गेट का 4 नंबर का होता है, यानी गेट का आप एक क्वेश्चन सोल्व करते हो तो आपके खाते में 4 नंबर बन जाते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले मेरा फर्ज यह था कि मैं आपको पैटर्न बता दूं कि ये पैटर्न होता है, इसके अकॉर्डिंग अपने को सारी की सारी चीजें मैनेज करनी होती है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि स्पीड इंपॉर्टेंट है क्या मैथ्स के पेपर के लिए, तो डेफिनेटली ये हर एक बच्चा बोलता है जिसका एनडीए के अंदर सिलेक्शन हुआ है कि भैया स्पीड आपकी ज्यादा होनी चाहिए। स्पीड ज्यादा के लिए आपको सबको पता है क्या करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। जितना ज्यादा अभ्यास होगा आपकी स्पीड उतनी ही बनती जाएगी। आप किसी भी फील्ड के अंदर देख लीजिए, अपने प्रिपरेशन के थ्रू देख लीजिए, या अपने आसपास करते हुए लोगों को काम का तरीका देख लीजिए, जितनी ज्यादा उनकी प्रैक्टिस होगी उतना ही ज्यादा आपका स्कोर आएगा, उतनी ही ज्यादा क्वेश्चन आपको कम समय में सोल्व कर पाएंगे आप। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें कि आपके रणनीति के अंदर क्या क्या चीजें मेंशन होनी चाहिए, सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो डिसिप्लिन होता है, जो हमें स्कूल के अंदर समझाया तो जाता है लेकिन समझ नहीं आता। लेकिन हमें अपनी प्रिपरेशन यानी अपनी तैयारी के दौरान हमें डिसिप्लिन होना बहुत ही जरूरी है। अगर हम एक शेड्यूल फिक्स कर लेते हैं अपने आगे आने वाले एग्जाम के लिए, 6 महीने के लिए, 12 महीने के लिए, कि मुझे ये काम करना है, अनुशासन के अकॉर्डिंग चलना है, तो आप डेफिनेटली ये मान लीजिए कि आपका 50 to 60% काम तो वैसे ही हो गया, क्योंकि आपने डिसिप्लिन बनाया, आपने उस अनुशासन को बनाया, तो आपका काम पहला तो हो गया। आप रोजाना अपने शेड्यूल के अंदर ये चीज चेंज करते रहोगे कि कभी उठना 5 बजे हुआ तो कभी 7 बजे हुआ और कभी 12 बजे हुआ, तो बात नहीं बनेगी। आपको एक प्रॉपर टाइम लेना ही पड़ेगा, पढ़ाई करने का भी, उठने का भी, बैठने का, सोने का, हर एक टाइम टेबल फिक्स करना ही पड़ेगा। अगर आप उस चीज के अंदर माहिर हो जाते हो तो जैसे कि आपको पता है कि 50 to 60% काम अपना वैसे ही हो गया। जैसे बात करें, पहली जो चीज आपको बताई वो क्या बताई, अनुशासन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपके सामने लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अनुशासन आपके लिए जीवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल पैदा करेगा। ठीक है, इसका मतलब ये तैयारी का भी है और हमारा जो जिंदगी का एक रूटीन है, जो लाइफ का एक रूटीन है, उसके अंदर भी अनुशासन होना ही जरूरी है। जितने भी लोग आज सफल हैं उनकी कामयाबी के पीछे अनुशासन का बहुत बड़ा रोल है। आज आप विराट कोहली को देख लीजिए, अगर वो अपने लाइफ के अंदर
अनुशासित नहीं होता तो वो कभी कैप्टन नहीं बन पाता। उसने रेगुलरली मेहनत की है, तभी आज उस मुकाम पे है। आज मैं अपने मुकाम पे बात करूं या फिर आप अपने मुकाम पे बात करो, वो सारा का सारा अनुशासन का खेल है। ठीक है, चलिए ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई। चलिए अनुशासन के बाद दूसरी जो चीज आती है वो आती है, अनुशासन तो आपने फॉलो किया बहुत अच्छे से, लेकिन उस अनुशासन के अंदर, उस डिसिप्लिन के अंदर अपने को करना क्या क्या है। तो आपको सबसे पहले नोट्स की बात करते हैं। देखो ये चीज दूसरी इंपॉर्टेंट जो है वो ये है कि नोट्स, आपको बेहतरीन से बेहतरीन नोट्स पढ़ने होंगे। अगर आप ये सोचते हो कि हम नॉर्मल नोट्स पढ़ लेते हैं तो सिलेक्शन नहीं होता, बिकॉज अगर आप बेहतरीन नोट्स पढ़ते हो तो आपको ये डेफिनेटली मान लो कि पेपर के अंदर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं उन्हीं नोट्सों के अंदर से। ठीक है, अपने को नोट्स सबसे बेहतरीन पढ़ने हैं, सबसे बेहतरीन नोट्स अपने बनाने हैं। खुद से जितना बनाओगे उतना सफल हो जाओगे। तो नोट्स बेहतरीन बनाने हैं और बेहतरीन तरीके से उन्हें पढ़ना है। आपने डिसिप्लिन फॉलो किया, आपने नोट फॉलो किया, और जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है वो क्या आ जाती है, प्रैक्टिस। प्रैक्टिस कहां से करें, प्रैक्टिस, क्योंकि आपने नोट्स तो अच्छे से पढ़ लिए, अब प्रैक्टिस करने की बात आ गई। जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होते हैं उन्हें करना पड़ेगा। अगर हम नॉर्मली क्वेश्चन सोल्व करते रहे, अगर एनसीईआरटी पे ही चलते रहे तो कुछ क्वेश्चन तो अपने पेपर में बन जाएंगे, लेकिन सारे क्वेश्चन यानी एनडीए के अंदर सिलेक्शन बहुत ही मुश्किल है। क्या एनसीईआरटी पूरा सिलेबस कवर कर लेती है एनडीए का? नहीं कर पाती। हाँ, उसके टॉपिक आते हैं, ये चीज मानते हैं, पूरा सिलेबस उसी के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन क्वेश्चंस की बात करें तो लेवल जो होता है वो एनसीईआरटी से हाई लेवल का चला जाता है। यही कारण है कि स्कूल का हर एक टॉपर बच्चा जो 100 के अंदर 100 लाता है वो भी एनडी के अंदर सेलेक्ट नहीं हो पाता है। इसका यही है कि जिसने नोट्स अच्छे से बनाए, नोट्स अच्छे से रिवाइज किए, और उसके बाद प्रैक्टिस, नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा। और ज्यादा के लिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि 120 क्वेश्चन आपको 2.5 घंटे के अंदर मैथ्स के सोल्व करने पड़ते हैं। अब आप ये बताओ कि जब आप पूरे दिन के अंदर 40 से 50 क्वेश्चन सोल्व करोगे तो उस दिन पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन कैसे कर पाओगे? कदापि नहीं होगा। तो आपको अपने डेली बेसिस में, अपने डिसिप्लिन में, अपने शेड्यूल के अंदर कम से कम मिनिमम 100 क्वेश्चन तो दिन के मैथ के सोल्व करने ही है। ये कब करने हैं? जब आपके नोट्स अच्छे से रिवाइज हो जाए और आपकी प्रैक्टिस चल रही हो। तो प्रैक्टिस के अंदर मिनिमम 100 क्वेश्चन तो आप सोल्व करो ही करो पूरे दिन के अंदर, ताकि आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता रहे और पेपर के अंदर अपन सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से कर पाए। तो प्रैक्टिस मैटर करेगी कि प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। क्लियर है? प्रैक्टिस अच्छे से होगी तो अपना काम बन जाएगा। प्रैक्टिस, अब ये सारी की सारी जो तीनों चीजें हैं वो कहाँ चीजें देखने को मिलेगी? देखो, लाइफ के अंदर डिसिप्लिन आप ही ला पाओगे, कोई किसी के बारे में नहीं बता पाएगा। अपने को पता है कि अपना उठने का टाइम क्या होना चाहिए, अपने सोने का टाइम क्या होना चाहिए। हर एक आदमी की एक अलग कहानी है अपने घर के अंदर। ठीक है, तो आपको कब उठना है, लेकिन फिक्स रहना चाहिए, फिक्स रहेगा। और जैसे कि लोगों का मानना है कि जो बच्चे डिफेंस के अंदर जाते हैं तो सुबह सुबह उनका रूटीन जो होता है वो फिजिकल और मेडिकल हेल्थ को लेकर रहता है। तो आपको कोशिश तो यही करनी है कि आप सुबह उठ पाए जल्दी से जल्दी 5 बजे के समथिंग, और अपनी रनिंग और मेडिकल सारा का सारा अच्छे से कर पाए। जितना फिजिकल और मेडिकली फिट रहोगे तैयारी उतनी ही बेहतरीन बनेगी। क्लियर है? चलिए बात करते हैं नोट्स का, जो पेपर के अंदर अच्छे से अपने को अगर आते हैं तो बहुत अच्छा बन जाता है। और प्रैक्टिस का, तो उसके लिए हम छोटी सी चीज आपको बताएंगे कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसका एक रीजन है, हम एनडीए का फ्री बैच, हाँ जो लोग बोलते हैं कि रेवोल्यूशन हमने चेंज कर दिया लेकिन फीस फिर भी रखी, लेकिन मैं मैनपाल मैथ्स आपको फ्री पढ़ाने वाला हूं यूट्यूब के ऊपर। एनडीए का इंटायर सिलेबस मैथ्स का 120 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। ये एनडीए का बैच है, लेकिन ये सारे डिफेंस एग्जाम कवर करेगा, जिसके अंदर एनडीए, नेवी, एयरफोर्स और बहुत सारे डिफेंस के एग्जाम। यहां से आपको क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से कर लेते हो, नोट्स अच्छे से बना लेते हो, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। ये प्रैक्टिस बहुत सारे 2023 का जो पहला पेपर हुआ है उसके अंदर हमारे नोट्स से और हमारे प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चन देखने को पेपर के अंदर एज इट इज मिले हैं। यानी जिन लोगों ने आराम से सोल्व किया था हर एक चीज को, तो उन्होंने डायरेक्ट टिक करके आना था, उन्हें इतनी अच्छे से आपको करवाई गई थी। तो एनडीए 2023 का जो सितंबर का टारगेट है अपना, वो भी हम यही सोचते हैं कि हमारे नोट्स और अगर क्वेश्चंस प्रैक्टिस आप अच्छे कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये सारी की सारी चीजें आपको यूट्यूब पे इस चैनल पे फ्री देखने को मिलेगी। सारा बैच आपको फ्री देखने को मिलेगा, जिसकी क्लासेस सुबह 7 बजे
स्टार्ट हो जाती है हमारे चैनल पे। और जैसे ही टॉपिक कंप्लीट होता है उसकी प्रैक्टिस शीट आपको दी जाती है, पहले आप खुद से सोल्व कीजिए और उसके बाद हम आपको उसको सॉल्यूशन करवाएंगे। तो सारी की सारी चीजें आपको इस चैनल पे देखने को मिलेगी। उम्मीद करते हैं आज जो चीजें बताई है वो सब आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपकी जो एनडीए की जर्नी है वो बहुत ही सुगम बन जाएगी, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए दोस्तों, मुलाकात करते हैं अगली क्लासेस के अंदर एनडीए की, जिसमें हम आपको बहुत सारी चीजें नई सिखाने वाले हैं और अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे कि हमने किस टाइप से सिलेक्शन दिया। सारी की सारी चीजें देखेंगे क्लासेस के अंदर। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा जिनका जो क्या बोलते हैं कि तैयारी है वो पैसों के हवाओं के कारण रुक गई है। आप उन्हें इतना ही बोल दीजिए कि मैनपाल मैथ्स के ऊपर एनडीए का एग्जाम का जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए क्लासेस चल रही है। अगर वो उन्हें रेगुलरली फॉलो करता है, उनकी प्रैक्टिस शीट लगाता है, तो उसका हर एक एग्जाम डिफेंस का, एनडीए, नेवी, एयरफोर्स सब में आराम से सिलेक्शन हो जाएगा इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है दोस्तों, चलिए मिलते हैं अगली क्लासेस के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।